शराब दुकान के खिलाफ महिलाओं ने दिया धरना। पहाड़ सिंगराहा समाज का जिला स्तरीय सम्मेलन लालबर्रा में संपन्न। परंपरा की अनूठी मिसाल है, बैलगाड़ी से निकली बारात बनी आकर्षण का केंद्र। शहर के वार्ड क्रमांक 14 में देशी शराब दुकान के खिलाफ महिलाओं का विरोध तेज हो गया है। सोमवार को बड़ी संख्या में महिलाओं ने दुकान के सामने धरना देकर शराब बिक्री रुकवा दी। महिलाओं का आरोप है कि शराबियों की गाली गलौज और अशोभनीय हरकतों से क्षेत्र का माहौल खराब हो रहा है। पूर्व में शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं होने से नाराज महिलाएं अब दुकान हटाने की मांग पर अड़ी हैं और चेतावनी दी कि मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। ये दारू दुकान के सामने इतने पीने वाले खड़े रहते हैं, यहाँ से जाने की इच्छा नहीं होती। इतने सारे लोग यहाँ से, हम लोग कोई बाथरूम करता है तो कोई गीला रहता है, कोई पड़ा रहता है, यहाँ से भट्टी हटना चाहिए, यहाँ से हटाया जाए, यहाँ से जाके कहीं रास्ता में जंगल में बिठा लो या कहीं भी बिठा लो। पूरी दुनिया की भट्टी हट गई सर, और हमारे यहाँ मोहल्ले की भट्टी क्यों नहीं हट रही? लालबर्रा थाना क्षेत्र के नेवर गांव से कंजई घाटी के बीच वाहन अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गया। इस हादसे में गंभीर रूप से घायल युवक संदीप पिता बिरबल मड़ावी 20 वर्ष निवासी गुरेरा माल थाना उगली जिला सिवनी की जिला अस्पताल में मौत हो गई, जिसकी तहरीर अस्पताल चौकी पुलिस को मिलने पर पुलिस ने मृतक के शव का पंचनामा व पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। वहीं दुर्घटना में घायल महिला रोशनीपति बस्ती राम धुर्वे 23 वर्ष को चोट आने पर लालबर्रा अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसमें 2 लोगों को चोट थी, एक महिला को और एक संदीप को। तो महिला वहीं पे भर्ती है लालबर्रा में, और ये इससे ज़्यादा गंभीर चोट होने के कारण से डॉक्टर साहब द्वारा रिफर किया गया, जिसे जिला अस्पताल बालाघाट लाया गया था। तो डॉक्टर साहब के द्वारा चेक करने पर वह मृत घोषित हो गया। जिले में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती 14 अप्रैल को धूमधाम से मनाई जाएगी। शहर के अंबेडकर चौक सहित विभिन्न स्थानों पर आकर्षक साज सज्जा की गई है। जयंती समारोह समिति द्वारा स्थानीय अंबेडकर चौक पर प्रतिमा के समक्ष पूजा, वंदना, धम देशना और अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की संभावना है। शासकीय महाविद्यालय लामता के राष्ट्रीय सेवा इकाई के स्वयं सेवकों ने ग्राम पंचायत लामता के सार्वजनिक स्थलों में कूड़ा करकट, पॉलिथीन एवं नाली सफाई कर ग्राम को स्वच्छ बनाए रखने का संदेश दिया। शासकीय महाविद्यालय लामता में 2 दिवसीय स्वच्छता कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जिसमें राष्ट्रीय सेवा इकाई की कार्यक्रम अधिकारी दुलेश्वरी टेम्बरे के नेतृत्व में प्रथम दिवस एनएसएस ने स्वयंसेवकों द्वारा महाविद्यालय प्रांगण से रैली निकालकर सर्वप्रथम महकारी नदी की साफ सफाई कर नारे लगाकर समस्त ग्रामीणों को स्वच्छता रखने हेतु जागरूक किया। तत्पश्चात स्वयंसेवकों द्वारा लामता बस स्टैंड, बाजार चौक, रेलवे स्टेशन, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लामता व तहसील कार्यालय में तहसीलदार लामता के साथ तहसील परिसर में पॉलिथीन एवं झाड़ू मारकर स्वच्छता का संदेश दिया। हाँ, मैं नहीं देता भैया, हाँ मैंने हाँ, तो उसको तो मैंने बोला, उसको तो नहीं बोलता है। लालबर्रा मुख्यालय के बालाघाट रोड स्थित कृष्णा लॉन में सोमवार 13 अप्रैल को दोपहर 3 बजे कहार सिंगराहा समाज का बालाघाट सिवनी संयुक्त जिला स्तरीय वार्षिक सम्मेलन गरिमापूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की सदस्य मौसम हरिन खेड़े उपस्थित रही। कार्यक्रम की शुरुआत समाज के वरिष्ठ पदाधिकारी एवं विभिन्न जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में दीप प्रज्वलन के साथ हुए। सम्मेलन के दौरान समाज के विकास, सरकारी सुविधाओं का लाभ प्राप्त करने और सामाजिक एकजुटता पर विस्तृत चर्चा की गई। सामाजिक पदाधिकारियों ने शासन स्तर से समाज को मिलने वाली सुविधाओं और स्थानीय प्रशासन की ओर से आ रही समस्याओं से मुख्य अतिथि को अवगत कराया। पदाधिकारियों ने मांग की है कि समाज की समस्याओं का शीघ्र निराकरण किया जाए ताकि समाज विकास की मुख्य धारा से जुड़ सके। भगवान निषाद राज जी की होती है तो रामायण का वो प्रसंग वो हमें याद दिलाता है, हमें स्मरण कराता है, हमें सीख देता है कि जैसे जब वनवास में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी जब निकले और जब गंगा पार कराने की बारी आई और जिस आत्मीयता के साथ, जिस अपनत्व के साथ, एक सच्चे समर्पण मैत्री भाव के साथ निषादराज जी ने प्रभु श्री राम को जो नदी पार कराने का काम किया, कैसे उन्हें शरण देकर अपना बनाने का काम किया, वो हमें जीवन में अनेक प्रकार की सीख देता है।
आधुनिकता के इस दौर में जहां शादियां चमक दमक, महंगे वाहन और आधुनिक साधनों के साथ मनाई जा रही हैं, वहीं आदिवासी समाज ने अपनी समृद्ध परंपरा को जीवित रखते हुए एक प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत किया है। क्षेत्र के ग्राम पिंड के पार में आयोजित एक विवाह समारोह ने सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया, जब बारात पारंपरिक बैलगाड़ियों के माध्यम से निकाली गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार ये विवाह वर नसीब 15 एवं वधु उपासना उई के मध्य संपन्न हुआ। इस अवसर पर दूल्हा एवं बाराती सजी धजी बैलगाड़ियों में सवार होकर पारंपरिक वेशभूषा में नजर आए। ढोल नगाड़ों और लोकगीतों के मधुर धुनों के बीच निकली ये बारात पूरे गांव में एवं आसपास के क्षेत्रों में आकर्षण का केंद्र बनी रही। गौरतलब है कि पुराने समय में आदिवासी समाज में बैलगाड़ी प्रमुख आवागमन का साधन हुआ करती थी। विवाह जैसे शुभ अवसरों पर इसी माध्यम से बारात ले जाने की परंपरा प्रचलित थी। दूधमा जा रही है जी, और पहले का परंपरा चलाएंगे। अब पहले बहुत पहले का थी मेरी बारात टाड़ा बैल से विचार हुई, पहले के पूर्वज जो करते हुए आए हैं उस परंपरा को आज हम भूल रहे हैं। तो वही चीज यानी सोचे कि हम लोगों को जागरूक करें कि ऐसा होना चाहिए।